यूपीएससी के आप सवाल देखोगे तो वहाँ भी मतलब करंट प्लस स्टैटिक रहता है। सीसेट है वो आपको पास कराने के लिए नहीं, वो जस्ट फेल कराने के लिए ही है। और मेरे साथ दुर्घटना ये हुई थी कि उन 50 दिनों में मैं अपनी जीवन का सबसे ज्यादा बीमार उसी टाइम हुआ था। परिवार का जो सपोर्ट चाहिए ही होता है। अब चूंकि मैं तो पूरे फैमिली से था, तो आप सलाह क्या देंगे पूरी इस तैयारी के दौरान? आपने वो कौन कौन सी गलतियां की जो आपको लगता है कि ये स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? आप उनको क्या सीख देंगे इस पूरी तैयारी के दौरान? नमस्कार जी, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। हमारे बीच में मौजूद है अरुण कुमार सर, जो इस बार इनको सफलता मिली है। मैं इनसे बात करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर, एक बार पहले कुछ आप अपने बारे में बताएं। हेलो, मैं अरुण कुमार रामपुर उत्तर प्रदेश के रटोंडा गांव से बिलोंग करता हूं। और इस बार यूपीएससी 2024 में मैंने 9111 रैंक सिक्योर किया है हिंदी मीडियम के साथ। जी धन्यवाद। सर, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी तैयारी? अगर हम बेसिक स्टार्टिंग की बात करें, कहाँ से आपको ये जर्नी स्टार्ट की? आपको लगा कि आपको मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, इस क्षेत्र में आना चाहिए? सर 12th के बाद जैसे सबका सपना होता है इंजीनियरिंग मेडिकल, तो मेरा भी वही था कि आईआईटी में जाना। जब आईआईटी में फेल हो गए 1 साल तैयारी करने के बाद, फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया। और वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा, पूरा अपने क्लासमेट्स को सेलेक्ट होते देखा, अपने सीनियर्स को, तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विस मैं क्रैक कर सकता हूँ। जब हिंदू कॉलेज जैसे संस्थान में अगर मैं आ गया हूँ तो यहाँ से तो कुछ तो करके जाऊँगा ही। बिल्कुल जी सर। ओके। अभी सर जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, मुश्किल से मुझे लगता है 20 दिन बचे हैं अभी। अगर आपको इस बार प्रीलिम्स देना होता तो इन 20 दिनों की आपकी क्या स्ट्रेटजी होती? मैं सर 4 से 6 घंटे डेली सीसेट को देता, और 20 दिन जो रह गए मैं यहाँ पे मॉक देना बिल्कुल बंद कर देता। मैं क्या करता, सिर्फ पीवाई को लगाता जीएस के, और उसमें भी मैं मतलब 4 सब्जेक्ट को पिलर मानता हूँ जो यूपीएससी प्री क्वालिफाई के लिए नेसेसरी है। जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और एक साइंस टैग। इन सेक्शन से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बनता है, और हमें कट ऑफ क्रॉस करने के लिए लगभग 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन करना सफिशिएंट है। बिल्कुल जी सर। सर, एक बहुत बड़ा मिथ्स होता है करंट अफेयर्स को लेकर के। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो। करंट अफेयर्स को लेकर के एक ओशियन है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। आप करंट अफेयर्स कहाँ से करते थे? क्या आपका सोर्सेस था? आप करंट अफेयर्स को सलाह बच्चों को? देखिए, स्टार्टिंग टाइम में जो प्री से पहले का टाइम होता है जिसमें मेंस वगैरह की तैयारी करनी होती है, तो उस टाइम में मतलब मंथली मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर पढ़ता था। अच्छा। लेकिन प्री से पहले मैं न्यूज़पेपर रोक देता था 1-2 महीने पहले, और अपना विजन का 365 आता है, पीटी 365 करके, तो मैंने स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो किया था। तो उसमें अच्छा है, सब्जेक्ट वाइज करंट को स्टैटिक के साथ लिंक किया जाता है। और यूपीएससी के आप सवाल देखोगे तो वहाँ भी मतलब करंट प्लस स्टैटिक रहता है, और लगभग 7 से 8 सवाल होते हैं जो कोर करंट के होते हैं। बाकी लगभग 15-20 सवाल होंगे करंट अफेयर्स के, तो उनमें 10-12 सवाल होंगे करंट विद स्टैटिक। अच्छा। तो करंट विद स्टैटिक के लिए आपको पीटी 365 मतलब सफिशिएंट है। ओके। अगर उससे बाहर नहीं हो रहा है तो मतलब 20 सवाल में अगर 10 सवाल करंट अफेयर से कर ले रहे हो तो करंट का काम हो गया अपना। ओके। जी जी। सी सेट को सर आप क्या मानते हैं? सी सेट, क्योंकि सर चाहे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए सिलेक्टेड, और इंटरव्यूज में जो आईआईटी बैकग्राउंड है, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, वो भी सी सेट में फेल हो रहे हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के तो फेल ही हो रहे हैं। आपका क्या रोल था? सी सेट आप कैसे प्रिपरेशन करते? आपकी स्ट्रेटजी और आपका एडवाइस बच्चों को? सर जब मैं सी सेट में एक बार मैं खुद भी फेल हुआ था, तो फिर मैंने रिगरसली और काफी मतलब थॉरोली अपनी तैयारी की थी। फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी मैंने अपनी उसको सी सेट के पीवाईज को। फिर सेकंड पे मैंने मतलब 2-3 कोचिंग्स का वो कंप्रीहेंशन वगैरह उठा के मार्केट से टेस्ट उठा के और कंप्रीहेंशन सॉल्व किया, मतलब उस पे अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग की। मैथ के मैंने 7-8 चैप्टर स्ट्रॉन्ग किए थे, इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें थी। और रीजनिंग मैंने पूरा किया था, मतलब सीजीएल लेवल का ही किया था। क्योंकि सी सेट है वो आपको पास कराने के लिए नहीं, वो जस्ट फेल कराने के लिए ही है। मतलब 70-80% एस्पिरेंट हर साल, अगर 14 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो जितना लोग प्री क्वालिफाई करता है यानी मेंस लिखने के लिए जाता है 14-15 हजार, तो उनमें जो फेल हुए 70-80% सी सेट वाले फेल। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने पूछा। तो सी सेट को लाइटली लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर जैसे जीएस को टाइम देते हैं, भले ही जीएस को आप 8 घंटे दे रहे हो तो 4 घंटे सी सेट को दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेंस 1750 नंबर का होता है, और इस 1750 में सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग की भूमिका होती है। कितना आप अच्छा आंसर राइट कर सकते हैं, कितना अच्छा कंटेंट डालते हैं। इस मेंस का आपका क्या अप्रोच था? आप मेंस की पूरी आपकी तैयारी क्या थी? मेंस की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? सब मेंस का स्ट्रेटजी मेरा ये था कि पीवाईक्यू मैंने रटे थे, फिर मतलब डे टाइम में अपना ये टेस्ट वगैरह लिखता था मैं, और रात को जो कंटेंट रिवीजन करता था अपना, और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे।
अच्छा। PYQs के भी बनाए थे, और जो पहले से मेरे नोट्स बन रखे थे या बुक्स थी उनको भी फिल्टर करके बहुत छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में, कीवर्ड्स में इस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। बाकी मेंस काफी प्रेडिक्टेबल है, अगर आप सिलेबस पे अच्छी खासी पकड़ बना के रखते हैं तो मेंस को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं आप। ओके जी सर। बाकी राइटिंग स्पीड का कमाल है, तो स्पीड आती है डेली प्रैक्टिस से। ओके फ्री होने के बाद मतलब बिना सोचे समझे डेली लिखिए तो मेंस हो जाएगा। ओके सर, मेंस में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका ऑप्शनल का पेपर और आपका इथिक्स और एसए, इन चार में लगभग ये टोटल 1000 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? इनका सर मेरा यही था, ज्यादा से ज्यादा मैं टेस्ट लिखूं इनसे संबंधित, और ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन मैं सिलेबस से रिलेटेड कवर कर पाऊं वो भी किया था मैंने। अपनी कंटेंट में वैल्यू एडिशन वाली भी चीजें की थी, और मेरा स्कोर भी इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा रहा है। ओके सर, इसके अलावा इंटरव्यू की हम बात करें, बहुत सारे बच्चों इंटरव्यू को लेकर के भी बहुत एक मिथ होता है कि इंटरव्यू में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसे था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की थी? एक इंटरव्यू पे आपका सजेशन। इंटरव्यू का सर लगभग 100 दिन हम मिलते हैं मेंस होने के बाद, 50 से 100 दिन के बीच का टाइम रहता है। तो मेरे पास लगभग 50 दिन थे, और मेरे साथ दुर्घटना ये हुई थी कि उन 50 दिनों में मैं अपनी जीवन का सबसे ज्यादा बीमार उसी टाइम हुआ था, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन काफी हो गया था। तो काफी मतलब हेल्थ इशू हुआ था। तो मैं तो उतने अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन एकदम लाइटली नहीं करनी चाहिए। आप अपना एक जो सिलेक्टेड लोग हैं या जो नॉन सिलेक्टेड हैं जिनका मेंस हुआ है, इंटरव्यू कॉल हुआ है, उनके बीच में अपना एक ग्रुप बनाए। ग्रुप डिस्कशन मॉक इंटरव्यू से ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और 2 से 3 तरह के न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। अगर आपके जिस डेट को इंटरव्यू हो उसके आसपास अगर बजट आ जाता है तो वो, प्लस अपनी डेप पे पकड़ बना के रखें। अपनी हॉबी जो भी आपने डेप में लिख दिया उस पे मतलब थॉरोली जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस तरह से मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर रहे। आपकी हॉबी क्या थी कि आपने मेंशन किया था? सर मैंने वॉलीबॉल और कुकिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बातचीत करना, ये मेरी हॉबी में मेंशन था। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे मेरे पास। ओके परिवार को आप कहाँ देखते हैं इस पूरी तैयारी में, क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है। परिवार और दोस्तों को आप कहाँ देखते हैं इस पूरी तैयारी में, कितना रोल होता है इनका? परिवार का जो सपोर्ट चाहिए ही होता है। अब चूंकि मैं तो पूरे फैमिली से था तो उस तरह से मेरा सपोर्ट नहीं था फैमिली का, लेकिन फाइनेंशियली प्लस थोड़ा बहुत फाइनेंशियल था, इमोशनल ज्यादा सपोर्ट था। अगर मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं दिल्ली आया हूँ तो अपने परिवार का अपलिफ्टमेंट मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि सिविल सेवा में जाने का सपना भी मेरा ही था, तो मेरे लिए कोई दूसरा नहीं आता करने के लिए। तो मैंने देखा है तो मैं ही पूरा करूंगा। तो इस तरह का मोटिवेशन और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी मैटर करता है। बिल्कुल, आप जिस भी जगह से जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसकी सिचुएशन बदलने का मादा सिर्फ आप ही रखते हो। तो उस चीज को अपने मतलब एक अवसर जान के और कीजिए प्रॉपर मेहनत के साथ। ओके जी, एक सर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। 2026 या 2027 में जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, इस बार उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए गांव में बैठ के कोई वीडियो आपको ये दिख रहा हो कि मुझे 2026 में देना है, तो आपका क्या सजेशन होगा? जो 2026 या 27 देना चाहते हैं उनका क्या भी पढ़ाई का अप्रोच होना चाहिए? उनके पास अभी लगभग 1 साल 1.5 साल टाइम है पूरा। अभी से वो PYQs देखते रहें, सिलेबस अपना रट लें। दूसरा है न्यूज़पेपर पढ़ने का जो होता है तरीका, एक कि वो आपके एग्जाम में कैसे काम आए, तो न्यूज़पेपर पढ़ें। और साथ ही साथ CSET को थोड़ा बहुत करते रहें। वीकली भी अगर वो करेंगे तो जब उन्हें 26-27 में देना होगा तो उनके लिए मतलब तकलीफदायक नहीं होगा CSET। बिल्कुल, तो ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। एक सर लास्ट क्वेश्चन, आप सलाह क्या देंगे पूरी इस तैयारी के दौरान? आपने वो कौन कौन सी गलतियां की जो आपको लगता है कि ये एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए? आप उनको क्या सीख देंगे इस पूरी तैयारी के दौरान? मैंने सर CSET को हल्के में लिया था। और दूसरा जो मैंने गलती किया था, मैंने हमेशा UPSC एग्जाम को प्री और मेंस लेवल तक ही जाना था, जबकि वो इंटरव्यू भी उसमें शामिल है। तो अपनी पर्सनैलिटी को डे 1 से ग्रूम कीजिए। आप अपना बातचीत, अपना लहजा, अपना सोच विचार, अपना ओपिनियन उस तरह का डेवलप कीजिए जो नेशनल, इंटरनेशनल और सोसाइटी के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहाँ डेली चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उस पर अपना एक स्ट्रॉन्ग आइडिया और एक मजबूत ओपिनियन रखिए और उसको फॉर्म कीजिए। मतलब साथ ही साथ पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना डे 1 से। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं तो व्यक्तित्व परीक्षण भी एक होता है। तो उसके लिए अपना डे 1 से काम कीजिए। लास्ट, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया हो या आप मुखर्जी नगर नेहरू विहार में देखते हैं कितने बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं भी IAS बनूं आपकी तरह, पर वो कर नहीं पाते हैं। किन वजहों से? कैसे वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, क्यों नहीं अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाते? बार बार सर अपने माइंड को ये रिमाइंड कराइए कि आप दिल्ली आए हैं या दिल्ली या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों आना चाह रहे हैं सर्विस में, और क्यों आप दिल्ली आए थे। और दूसरा, जो आपका आसपास का जो ऑरा है या जो सिचुएशन है उसको कौन बदल सकता है? आप ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। और सिविल सर्विस में जाने का सपना भी आप ही का है, तो कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये चीज हमें मोटिवेट करती है। बाकी महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए तो मुझे लगता है आपका
मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा। ओके जी जी। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।